तो ये दो पूरी चीज़ें तो नहीं है। इसको अगर जगत में लगाते हैं तो नेगेटिव बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है। और अगर ये परमात्मा के ज्ञान के रास्ते में लगा दो तो ये पॉजिटिव बन जाता है, ये हमारे लिए फायदेमंद है। ये ज्ञान से समझ आ रहा है। कहाँ लगाना सही है? परमात्मा के रास्ते ही लगाना सही है। जगत में लगाएंगे तो दुख का कारण बन जाएगा ये। और तो एक बात ये भी आ रही थी मन में कि जैसे कहते हैं ना कि मतलब जैसे मनुष्य में ही भगवान ने ये सब दिया है, इमोशंस दिए हैं, बुद्धि दी है, मन दी है, और मतलब इसलिए वो मैं और मेरा बना लेता है। लेकिन जानवरों की दुनिया में तो कोई ना उनके अंदर इमोशंस है, उनको याद ही नहीं रहता। अगर कोई उसको ले जाए पालने के लिए तो भूल जाता कि मेरा परिवार भी था। तो मनुष्य में ही दिए ये सब परमात्मा ने। तो जब इसका अगर इसका मिसयूज ही है तो फिर परमात्मा ने दिया ही क्यों ये सब? मिसयूज नहीं है, मिसयूज कर रहे हो, है थोड़ी ना मिसयूज। अगर भगवान ने मेमोरी दी है तो इससे कितने बड़े बड़े कार्य किए गए हैं। आज विवेक दिया है भगवान ने, तभी तो कार्य हो रहे हैं। आज इतने बड़े बड़े आविष्कार कैसे हुए हैं? जानवर कर सकता है कोई आविष्कार? मिसयूज़ तो हमने किया है ना। भगवान ने तो अच्छी चीज़ दी थी पर हमने उसका मिसयूज़ हमने किया है। तो गलती हमारी है या भगवान की है? सोचो तो सही, जो मन में बात चल रही है पहले विचार भी तो करो खुद कि भगवान ने कोई चीज़ क्या बेकार दिया है तुमको? आंखें बेकार दी हैं? अभी हम कहें ये आंखें तो दूसरा देखती हैं, ये आंखें तो कमियां देखती हैं, कर्म बन रहे हैं, तो भगवान ने आंखें क्यों दी? थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठ के देखना, फिर पता लग जाएगा कि आंखें क्यों दी भगवान ने। विवेक दिया है भगवान ने, समझ दी है, वैराग्य दिया है, उसका इस्तेमाल सही नहीं करते ना। मेमोरी दी है, उसको तुम संसार में लगा कर बैठे हो, दुनिया की बातें याद आती हैं। पर इसी से तो हमें गुरु भी याद आता है ना। अगर मेमोरी नहीं होती तो हम तो क्या करते? फिर गुरु को भी कैसे याद करते? गुरु के ज्ञान को भी कैसे संभाल कर रखते? विवेक नहीं होता, बुद्धि नहीं होती तो कोई चीज़ भगवान ने खराब नहीं दी है। कुछ भी खराब नहीं है संसार में, कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, पर सही यूज़ करना आना चाहिए। अब चाकू से कोई किसी का मर्डर भी कर देता है तो भगवान ने चाकू खराब बनाया है क्या? अगर तुम्हारे रसोई में नाइफ नहीं होगा तो तुम बताओ क्या खाओगे? तरबूज कैसे खाओगे? सब्जी कैसे बनाओगे? अरे इसी चाकू से तो मर्डर हो गया उसका। तो समझ नहीं थी इसलिए उसने गलत काम कर लिया, नहीं तो ये तो अच्छी चीज़ है। बंदूक होती है, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अपनी सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं उससे। नहीं तो फिर क्या करते हैं हम? तो खास वेपन्स सारे रखते हैं ना। अब सबके पास, हर देश के पास है। अब उसका मिसयूज कर रहे हैं देश वाले। पर उसका जो रिसोर्स है वो भगवान देते हैं। जैसे अभी चाकू का, तो चाकू तो इंसान ने बनाया, पर उसका जो मेटल रिसोर्स है वो भगवान है। हाँ वो तो दिया, वो उसका यूज़ करना हमें आना चाहिए ना। गलत यूज़ की बात चल रही है यहाँ पे कि हमें यूज़ करना आना चाहिए। रिसोर्स तो हर चीज़ का भगवान ही है, लेकिन हमें सही यूज़ करना आना चाहिए। आज जिस देश के पास ज़्यादा ये सब है, हथियार, ये सब चीज़ें हैं लड़ने के, तो फिर तभी तो वो सेफ हैं। नहीं होंगे तो दूसरा देश हावी हो जाएगा उसके ऊपर, उसको तकलीफ पहुंचा देगा। तो हर चीज़ बहुत अच्छी है, पर हम उसका मिसयूज़ ना करें। परमाणु बम का मिसयूज़ ना करें। कितनी मेहनत से बनती है हर चीज़, हम गलत यूज़ करेंगे तो हमारी गलती है। तो ज्ञान भी गुरु ने दिया है, उसका भी मिसयूज़ मत करो। अब आत्मा, आत्मा खाली बोलने की नहीं है। आत्मा बोला, कितनी अच्छी बात अभी गुरु जी की लगी कि अगर
तुमने श्रवण सही किया होगा तो मनन करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। पर श्रवण सही हो तब। श्रवण के समय तुम्हारा मन तो इधर उधर घूमता रहता है, बात यहाँ चल रही है, मन घूम रहा है दुनिया में, संसार में, तो श्रवण ही पूरा नहीं करते लोग। और जब श्रवण पूरा नहीं है तो मनन क्या करोगे? मनन संसार का ही करोगे। जब श्रवण भी तुम्हारा बिखरा पड़ा है, तुमने ध्यान से बात ही नहीं सुनी, गुरु की समझी नहीं, पूरा कैच कहाँ करते हैं? ज्ञान चल रहा होता है पर हमारा मन पूरा कैच कहाँ करता है? श्रवण भी सही नहीं है, क्योंकि श्रवण सही होगा तुमने अगर हर बात को ठीक से सुना होगा, समझा होगा। एक वचन पर दादा भगवान एक एक महीना सत्संग करते थे, 2-2 महीना सत्संग करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो वचन, वो बात तुमको पूरी हो जाए। एक एक विकार को उन्होंने ऐसे निकाला। तुम तो एकदम से टॉपिक ही चेंज कर देंगे, तुम कहेंगे हम बहुत थक गए ये सुनते सुनते। अब क्रोध के ऊपर सुनते सुनते क्रोध नहीं आता है तुमको? एकाग्रता के ऊपर सत्संग करते थे, बोला एकाग्रता, दादा हो गई एकाग्रता। कहाँ एकाग्रता बताओ? तुमने कहाँ गुरु की बात को ध्यान से सुना, समझा? एकाग्र चित्त से कॉन्सेंट्रेट होकर, आज बच्चों को याद ही नहीं होता है, और आप लोगों को, बड़े लोगों को फिर भी याद होगा। सारे टेबल से याद होते हैं बड़े लोगों को, वो जल्दी हिसाब लगा लेते हैं। बच्चे कैलकुलेटर देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, बोला उनकी मेमोरी इतनी वीक है। आज बच्चों की मेमोरी वीक है बिल्कुल, और लगता है ऐसे जैसे बहुत इंटेलिजेंट है ये, पर एक्चुअल में उनकी मेमोरी नहीं है, उनको कुछ याद ही नहीं होता। बहुत बच्चे कहते हैं हम एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं है। पढ़ने के समय मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। पहले टीवी में सबका मन रहता था, अब टीवी से तो हट गया थोड़ा सा, अब मोबाइल में हो गया। छोटे बच्चों को जो दिखाओगे तुम वही करेगा। गेम दिखाओगे, गेम खेलेगा वो पूरे टाइम। उसका नहीं भी खेलेगा तो उसका ध्यान वही होगा गेम। तो कंसंट्रेशन ही नहीं है। और पहले बोला थोड़ा ही पढ़ते थे बच्चे, पर उनको याद हो जाता था। आज आप किसी को बोलो तो कहेगा मुझे याद ही नहीं रहा। 4 चीज़ें बताओ उसको लाने के लिए, 4 चीज़ें याद नहीं रहेंगी। 2 चीज़ के बाद उसको सोचना पड़ता है क्या बोला था, क्या बोला था, क्योंकि सुना ही नहीं ध्यान से। श्रवण ही पूरा नहीं है। अगर श्रवण पूरा हो तो बोला पूरा मतलब एकाग्रता से ध्यान से सुनोगे तो बोला मनन भी अपने आप होगा। फिर तुमको जगत मिथ्या ही दिखाई देगा, तुमको अभी जगत सत्य दिखता है। अरे बोला एक छोटी चीज़ को मेरा कहते हो तो बोला फिर तुम्हारा ध्यान वहीं अटका रहता है। बोला अंदर से गुरु रोज हमको कह रहा है तेरी नहीं है, तेरे लिए है। ये बात मन ने बोली कि मेरी है, पर गुरु ने क्या बोला? गुरु की बात भी तो याद रखो। अभी बोला ना शोरूम में तुम गए, कोई चीज़ तुमने देखी, कार देखी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो कार घर आ गई तो अब उसमें एक स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए, एक भी स्क्रैच ना पड़े। क्यों? क्योंकि वो मेरी हो गई। किसी और की में डेंट पड़ गया तो कोई बात नहीं है, उसको सुना देंगे, समझा देंगे, कोई बात नहीं है, ऐसा भी होता है। पर अपनी कार में अगर डेंट पड़ गया तो ईमानदारी से समझो इस बात को पहले सही तरीके से, बस मेरी कार में कुछ नहीं होना चाहिए। अब कार ली है तुमने तो कभी डेंट भी पड़ेगा, पर उसको ठीक कराओ, मेंटेन कराते रहो बस खाली। अब ये भी नहीं है कार को खटारा बना दो। वही कार हम देखते किसी के पास होती है, बहुत मेंटेन होती है, और कोई नहीं ध्यान देता। हो जाएगा, करा लेंगे। तो बोला जितना देर में कराओगे उतना और स्क्रैचेस पड़ते ही जाएंगे, वो फिर पक्का ही हो जाती है हर काम। तो समझ दिया गुरु ने हमको, विवेक दिया है, उसका इस्तेमाल करो, पर घबराओ नहीं, पर अंदर से परेशान नहीं होना। जो हम परेशान हो जाते हैं ना एकदम से कि ये क्या हो गया, भगवान ने ये क्या कर, भगवान ने कुछ नहीं किया, भगवान ने सब ठीक ठीक किया है। मनुष्य ही सही इस्तेमाल उसका नहीं कर रहा। आँखें भगवान ने कितनी खूबसूरत दी हैं,
खूबसूरत का मतलब है खूबसूरत संसार को देख पाती है। कान भी भगवान ने अच्छे दिए थे, पर हमने दूसरों की चुगली से काटे हैं अपने कान को। चुगली सुनते हैं और मुख से करते हैं, निंदा कर रहे हैं दूसरे की। तो भगवान ने तो मुख बहुत अच्छा दिया था, उससे तुम भगवान के शुक्राने भी कर सकते हो। अभी उस दिन कोई सत्संग में आई थी वहाँ पर, तो ना वो बोल सकती थी ना सुन सकती थी, पर वो सत्संग में बैठी थी, ऐसे हंस रही थी, खुश हो रही थी। जब गई थी तो किसी ने मिलवाया, जो लेके आई थी कि ये ना बोल सकती है ना सुन सकती है। और बताओ, सोच के देखो आप, ना वो बोल सकती है ना उसको सुनाई भी कुछ नहीं दे रहा। सत्संग चला होगा, माइक से भी नहीं सुनाई दे रहा उसको। अब माइक से तो सबको सुनाई दे सकता है, पर जिसको कान में भगवान ने श्रवण की शक्ति ही नहीं दी है। अब बताओ, भगवान ने कान गलत दिए है तुमको? अच्छे दिए हैं, पर हम इन कानों से श्रवण क्या कर रहे हैं? संसार की बातें पक्की हो गई हैं सुन सुन के। अब बोला ज्ञान को सुन सुनकर ज्ञान को पक्का कर लो, और अभी कर लो, नहीं तो एक समय के बाद तो होगा नहीं। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं और अनुभव से बता रहे हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है सबकी, उनका मन माया में जा रहा है। सत्संग सुनने वालों का भी जा रहा है। आप सोचोगे ना संसार वालों का जा रहा है, उनसे तो हमें लेना देना ही क्या है। जो लोग नहीं आए हैं इस धरती पर, उनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। पर आज हम अपने को चेक करें कि हमारा मन कहाँ जाता है। जैसे जैसे सबकी उम्र बढ़ रही है, और पुरानी पुरानी बातें और इधर उधर और संसार में ही भटक रहे हैं सब। तो आज जो अभी हम लोग, कल नीना मम्मी, परसों नीना मम्मी का था, 1-2 दिन पहले, कल गीता भगवान का दिन क्यों मना रहे थे? क्यों याद करते हैं उनको? क्योंकि उन्होंने अंत तक ये कार्य किया। अंत तक। तुमको अंत तक क्या, अभी अभी भी संसार याद रहता है, अभी भी गुरु से इतना प्यार नहीं है, अंत तक तो क्या ही होगा तुमसे। आज ही देखो ना, आज अगर निश्चय नहीं किया तो कल तो होगा ही नहीं। फिर आज हम गुरु को क्यों याद कर रहे हैं? आज गीता भगवान का इतना ऊंचा आदर्श क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया, उन्होंने जो बीज उगाए, वो आज वृक्ष बनकर हमारे सामने है। हमने तो बीज ही नहीं डाले ना, हमने तो संकल्प का बीज ही नहीं डाला। अपना ही जीवन नहीं बनाया तो औरों का तो क्या ही बनाएंगे। अपने जीवन में भी भटक ही रहे हैं अभी तो। ये भटकन खत्म नहीं हुई है, भटकन को खत्म करो। बोला और आस मैंने सब छोड़ी, अब दुनिया की सब बातें छोड़कर, बोला अब मेरी केवल आस परमात्मा से है, और मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, भले शरीर कार्य करेगा, तो कर्म तो गीता में भी भगवान ने नहीं छुड़ाया, तो गुरु भी नहीं छुड़ा रहा है कर्म तो हमसे। पर कर्म कैसा चल रहा है हमारा, वो देखिए हम, कि कर्म में हमारे कौन सा कार्य हो रहा है हमसे। क्या हम भगवान के लिए समय निकाल पाते हैं? क्या हमारे ध्यान में क्या रहता है पूरे दिन? सोवत जागत उठत बैठत ये मन तुझे चितावे। हर वक्त उसकी याद में रहता है, उसी के प्रेम में रहता है। सोते जागते उठते बैठते, तो अगर प्रेम की तार नहीं जुड़ी है ना तो नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना। चाहे कितनी भी माला जप लेना, लेकिन माला छूट जाती है जहाँ मेरा वाला आता है, हाथ से माला छूट जाती है। जब घर में आते हैं रिश्तेदार तो लोग पूजा भी ख़त्म कर देते हैं। जो वो समझते हैं ना हम ये कर रहे हैं, बोला पूजा भी शॉर्ट कर ली आज मैंने, आज रिश्तेदार आए हैं ना, क्यों? भगवान का काम हमने छोटा क्यों कर दिया? बोला भगवान का काम तो हमारा सबसे आगे है और सबसे पहले होना चाहिए। तो मेमोरी भगवान ने बहुत अच्छी दी है, किसी जानवर को नहीं दी, विवेक नहीं दिया, मात्र इतनी बुद्धि दी है खाने पीने की केवल, और इससे ज़्यादा बुद्धि भगवान ने उनको नहीं दी है। तो हमारे पास ज्ञान में कोश है और आनंद में कोश है। तो अब कभी अपने जीवन पर हमें स्वाभिमान होना चाहिए, फक्र होना चाहिए कि भगवान ने हमको इतना ऊंचा जन्म दिया है, पर उससे हम फ़ायदा क्या कर रहे हैं?
अब जाके किसी को ये कार्य सुनाते हैं, किसी को बात करते हैं किसी से। मेहनत करी है, गुरु ने भी बहुत मेहनत करी है। ऐसे ही थोड़ी ये बगीचा लगा है, उसके लिए तन मन धन, और उससे बोला उसको फ़ायदा नहीं है। हम किसी और के फ़ायदे के लिए बात नहीं कर रहे हैं, पर अपना फ़ायदा कर रहे हैं। अगर तुम किसी बच्चे को पढ़ाते हो तो बोला तुमको भी रिवाइज हो जाता है अपने आप ही। अक्सर करके माएँ बोलती हैं, बोला बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते उसको तो पता नहीं याद हुआ या नहीं हुआ, पर मुझे रट गया। तो पढ़ाने से खुद को भी तो याद रहा। तो अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, तो खुद ही खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। आनंद किसी जगह रखा नहीं है जो हम उठा लाएंगे आनंद को। मार्केट में नहीं मिल रहा कहीं आनंद और शांति। बोला वो संतों के पास है और दुनिया में कहीं भी नहीं है। पर हम ढूंढ कहाँ रहे हैं? अभी गुरुजी ने बहुत अच्छे से समझाया। बोला एक चीज़ आ जाती है, जब तक नहीं होती तब तक तो ध्यान रहता है वहाँ पर, ये आ जाए तो सुविधा हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा। जब वो आ जाती है उसके बाद ख़त्म, फिर उसके बाद दूसरा ध्यान में आ जाता है। तो सारी जीवन मन भटक ही तो रहा है। दिया तो भगवान ने बहुत ज़्यादा है हमको, कम नहीं दिया भगवान ने हमको, बहुत दिया है। कोई कमी दी है क्या? पर हम तृप्ति नहीं हुए अभी तक। जो जो मिला उसमें मन तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि श्रवण सही नहीं किया। नहीं तो बोला बहुत है हमारे पास, क्या कमी है बताओ? क्या कमी है बोलो? खाने के लिए कमी है, पहनने के लिए कमी है। भगवान सब काम समय पर कर भी रहा है। सब काम टाइम से होगा, जब लेखे में लिखा होगा तभी होएगा। समय से पहले कुछ नहीं होगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। वो अलग बात है, हम कार्य कर रहे हैं, होगा समय से, ये हमें पता ही है। अब तुम कहेंगे हम फिर क्यों करें, समय से तो अपने आप ही हो जाएगा। बोला इसके लिए तुमको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। फिर तुम बाद में मन ये कहता है हम कोशिश करते तो शायद हो जाता। तो कोशिश के लिए मना नहीं करी गई है, पर मन में ये बात समझ लो कि जब भगवान चाहेगा तो अपने आप होगा। उसके लिए हमको कुछ करना भी नहीं पड़ता है, पर अपने आप हो ही रहा है। एक बार जब सूखा पड़ा था, अचानक से बहुत, बोला सब पेड़ सब सूख गए, एकदम हरियाली ख़त्म हो गई, जानवर मरने लगे। किसानों ने खेत वो करना छोड़ दिया। खेत में गुड़ाई करते हैं और सफाई करते हैं, तभी तो बीज पड़ता है। वो सब करना छोड़ दिया कि बारिश पड़ी ही नहीं रही है, तो हम बीज भी डालेंगे तो होगा ही क्या? फिर इसमें होना ही नहीं है, सब खत्म हो रहा है। पर एक किसान था जो देखा कि वो सूखे में भी हल चला रहा है, सूखे में भी मेहनत कर रहा है। तो फिर उधर से भगवान शिव निकले तो बोला अरे तुम ये क्यों कर रहे हो? बारिश तो हो ही नहीं रही है, ना होनी है, तो फिर क्यों कर रहे हो? बोला मैं रोज़ करता हूँ आकर, और आज भी करूँगा और आगे भी करूँगा। पता नहीं कब बारिश हो जाए, और बारिश हुई और मेरी ज़मीन तैयार नहीं हुई तो फिर क्या होगा? फिर तो मेरा सब कुछ ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं रोज़ ज़मीन को तैयार रखता हूँ। जिस दिन बारिश होगी उसी दिन बीज डालूँगा और काम हो जाएगा मेरा। तो भगवान शिव ने कहा अरे हाँ, मैंने भी बहुत दिन से डमरू नहीं बजाया, कहीं मैं डमरू बजाना ना भूल जाऊँ। तो उन्होंने उसी वक्त डमरू बजाया और इंद्र भगवान ने सुना, वो खुश हुए, उन्होंने बारिश कर दी। तो कार्य होता रहे भले, लेकिन उसमें हमको अंदर में ये नहीं सोचना है कि सफल होगा या नहीं होगा, इससे हमको मिलेगा क्या। बच्चे यही सोचते रहते हैं ना कि अभी हम पढ़ के क्या करेंगे, अभी तो एग्ज़ाम है ही नहीं, अभी तो एग्ज़ाम, जब होएंगे एग्ज़ाम तब पढ़ेंगे। बोला एग्ज़ाम वाले दिन का पढ़ा हुआ कुछ नहीं याद रहता, ये भी तुमको पता होगा अनुभव से। आप सबके पास भी तो अनुभव है। उस दिन जो रटा होगा ना आपने, बल्कि वो हमारी और मेमोरी को ख़त्म करता है। उस दिन रटना मतलब पिछला भी भूल जाना, क्योंकि इधर रट रहे हैं हम, उधर जो हमने याद किया हुआ है वो भी ख़राब हो रहा है।
तो रोज का कार्य होना चाहिए हमारा। ये नहीं कि हम जब कोई हालत आएगी तभी सत्संग सुनेंगे आके, जब दुख आएगा ना, जब कोई हालत आएगी। अभी बोला अगर किसी का भी कुछ हो जाता है तो लोगों को अपनी बात क्यों याद आती है। किसी के हस्बैंड का शरीर शांत हुआ तो वहाँ तुम क्यों रो रहे हो, पहले तुम बताओ। तुमको भी अपना याद आ गया, तुम उसके लिए नहीं रो रहे हो जो गया है, तुम अपने वाले के लिए रो रहे हो। तो यहाँ कितनी गहराई तक मेरा पड़ा हुआ है, बहुत अंदर तक, 7 चमड़ियों तक मेरापन है। तो गुरु उसको निकालता है रोज। बोला ये भगवान का है ही भगवान का। हर चीज़ भगवान से ही मिली है और उसी में ही समा जाएगी। ये शरीर भी समा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो क्यों उसकी चिंता कर रहे हैं। पूरे दिन उलझे रहते हैं। कई लोग तो उनसे पूछो सत्संग क्यों नहीं आए, फिर ये हो गया था, फिर ये हो गया था। तुमने सत्संग का नियम क्यों नहीं रखा, हम पूछते हैं सबसे। पहले दिन का गुरुजी का ये पाठ था हम लोगों के लिए। सत्संग के नियम से ही भगवान मिलते हैं, और हमने नियम ही नहीं रखा तो भगवान मिलेगा कैसे। प्रेम भी कैसे होगा गुरु से। गुरु से प्रेम कैसे होगा, जब मिलते हैं तभी तो होता है। घर वालों से इतनी ममता कैसे हुई है, उन्हीं के संग पूरे दिन रहते हो, 24 घंटे वहीं रहते हो, उनसे लड़ते भी हो, उनसे झगड़ा भी करते हो, और उन्हीं से ममता भी है तुम्हारी। बोला गुरु से हमने ज्ञान से इतना प्रेम ही नहीं करा, ज्ञान से भी नहीं है प्रेम तुम्हारा। और जो लोग कहते हैं ना हम सुन रहे हैं, क्या ही सुन रहे हैं हम। सुन रहे हैं हम बस खाली घर में बैठे हुए पता नहीं क्या सुन रहे हो तुम। यहाँ सामने बैठो तो पता लगे कि तुम्हारा ध्यान भटक कहाँ रहा है, कहाँ ध्यान जा रहा है। जब रानी रासमणी बैठ के सत्संग सुन रही थी तो रामकृष्ण परमहंस ने उसको खड़ाऊ मारी। अब खड़ाऊ मतलब जो पैर में पहनते हैं चप्पल, लकड़ी वाली जो आती थी, पहले वो पहनते थे ना, तो वो उसको खड़ाऊ बोलते हैं। अब बच्चों को हिंदी तो आती नहीं ना बिल्कुल। हिंदी के ही तो हम हिंदी तो बोल रहे हैं, कुछ और थोड़ी बोल रहे हैं। अब हिंदी ही नहीं आती है, इंग्लिश में बोलो ना तो सब समझ आ जाएगी। हाँ नहीं, बहुत सारे शब्द हैं हिंदी नहीं आती, क्योंकि हिंदी पढ़ ही नहीं रहे हैं, बस बोल चाल की भाषा आती है, खाली बोलना चालना। एक्चुअली में बहुत सारे शब्द नहीं आते हैं। तो उसने उठा के क्यों मारी, क्योंकि उसका ध्यान सत्संग से भटक गया था। सुनते सुनते उसका ध्यान कोर्ट में चला गया, क्योंकि उसको यहाँ से उठकर कोर्ट में जाना था। तो उसको पता लग गया, गुरु को पता लग जाता है इसका ध्यान यहाँ नहीं है इस वक्त। क्या सुन रहे हो पता लग जाता है ना। अब इसमें लैपटॉप में खड़ा हूँ कैसे मारी जाएगी तुम बताओ। और कोई क्या सुन रहा है हमको क्या ही पता है। जिसने वीडियो ऑफ कर दी उसका नहीं पता, और जो बैठ के सुन भी रहा है तो भी हम नहीं देख सकते उसको। तो तू सामने आ तो सजदा करे। गोपियों को भी कृष्ण सामने मिला था। अभी तो ये समय ऐसा आ गया है, नहीं तो गुरुजी तो किसी को फ़ोन पे भी बात नहीं करते थे। कोई पूछता था, फ़ोन उठाया, गुरुजी आज क्या चला था, उसी वक्त ऐसे रखते थे रिसीवर ऐसे करके। बोला हम ऐसे बात नहीं करते, सामने आओ तो सजदा करें, तुम भी करो हम भी करें तुम्हारा सजदा, देखें। बोला ऐसे क्या ज्ञान सुनाए हम तुमको फ़ोन पर, उस समय में ये कहते थे। तो बोला सामने बैठकर, बोला गुरु तीर मारता है ना तब कहीं जाके, अब इसमें तीर कहाँ लगेगा, कहीं नहीं लगना है। तो अभी हम सब कितने भाग्यशाली हैं जो हमको ऐसा सत्संग मिला है। किसी को सत्संग ही नहीं मिल रहा है आजकल, ऑफलाइन सत्संग ही ख़त्म हो गया है लोगों का, सामने बैठने वाला हिसाब किताब। वो आज भी अभी किसी से बात कर रहे थे, बोला हम तो तरसते रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द सत्संग खत्म हो गया। हमने कहा हम लोग तो कितने भाग्यशाली हैं जो आज भी बैठते हैं, तो अंदर तक बोला वो जाती है बात। अब यही वाणी जब हम घर पे सुने और तुम काम करते करते सुनोगे तो क्या ही अंदर जाएगी तुम्हारे। चल रहा है उधर रेडियो चल रहा है, उधर हम अपना काम कर रहे हैं,
पहले गाने सुनकर काम करते थे लोग, अब वाणी सुनकर काम करते हैं लोग। सुन रहे हैं और बोला कि तो तुम्हारे अंदर ना प्रश्न उठेगा, ना तुम किसी से बात कर सकते हो। पर हम सब बोला सामने बैठकर बात करते हैं तो बात बनती है। तो भगवान ने आंखें भी बहुत अच्छी दी, कान भी बहुत अच्छे दिए, मुख भी बहुत अच्छा दिया। इससे भगवान का शुक्राना कर सकते हो। और कई लोग तो मुख से शुक्राना भी नहीं करते, क्योंकि उनको बोलने का शुक्राना भी निकलता नहीं है अंदर से। रोम रोम से निकलना चाहिए, रोम रोम से परमात्मा का शुक्राना। उसने हमें क्या नहीं दिया। एक एक अंग तुम्हारा अनमोल है। देखो दुनिया में जाके लोग कितने तकलीफ वाले बैठे हैं। जब तुम जाते हो तो दिखता भी होगा कि आज हम सब कितने भाग्यशाली हैं। नॉर्मल जीवन दिया है भगवान ने। परिवार का भी शुक्राना किया करो। घर में घुसते हो ना, उस घर का भी शुक्राना करो। हर चीज़ का शुक्राना है कि भगवान ने छत दी हमको रहने के लिए। क्या बताओ, क्या नहीं शुक्राना करें उसका। क्या क्या ना दिया शाम ने, कैसे बताऊं मैं। कर्जा बहुत है शाम का, कैसे चुकाऊं। घर बैठ के तो शिकायत ही करते रहते हैं, ये बच्चा पढ़ता नहीं है, ये नौकरी नहीं कर रहा, ये ऐसे नहीं कर रहा। पर बोला ठीक है, कुछ तो कर रहा है ना, नौकरी नहीं कर रहा, कुछ तो कर रहा है। कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करके रखो सबको। गुरुजी को खाली बिल्कुल पसंद नहीं थे लोग। जो लोग खाली बैठे रहते हैं ना, बातें ही करते रहते हैं, खाली बैठे बैठे कुर्सियों पे बैठ जाते हैं और बातें करते हैं। बोला क्यों कर रहे हो, टाइम वेस्ट इतना। कोई सेवा करो, या तो हरि की चर्चा करो, कोई भजन गाओ, किसी को कोई नया भजन बना के दो, खुद गाओ, कुछ सीखो। खाली बैठने से थोड़े ना आते, समय ही चला जाएगा। उनको नहीं, कोई भी आता था बच्चा, पूछते थे तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो बोलता था हाँ पढ़ाई। तो बोला हाँ आगे क्या करना है। तो गुरु हमको लगा के रखता है, क्योंकि खाली मन शैतान का घर। डिप्रेशन की बीमारी कहाँ से आती है? खाली बैठने वाले लोगों के पास आती है। खाली बैठे रहते हैं, काम कुछ होता नहीं है। काम तो बहुत होता है पर करना नहीं चाहते हो। काम तो होते हैं घर में, किसके पास काम नहीं है। कार्य करो, चाहे कम की भी नौकरी मिले पर करो ज़रूर। कम से कम बिजी तो रहोगे। चाहे 5,000 में मिले, 500 रुपये की करते थे सब लोग, तो भी गुरुजी कहते थे हाँ ठीक है, बिजी रहोगे तो तुम्हारा मन इधर उधर नहीं जाएगा। क्योंकि खाली व्यक्ति कहीं ना कहीं मेंटल बीमार हो जाता है। बताओ सही है या नहीं? अपने को बिजी रखो किसी ना किसी कार्य। जब तक पढ़ाई है पढ़ाई करो, पढ़ाई पूरी हुई है नौकरी करो, उसके बाद सेवा करो। गुरु की भी सेवा नहीं करते, सेवा का भी भाव नहीं है। आज यंगर्स में नहीं है सेवा का भाव बिल्कुल भी। कुर्सी रखी होगी, उठा नहीं सकते हैं। कोई बड़ा उठा ले तो कोई बात नहीं ना। सेवा जब सेवा का भाव जगेगा ना, तो अपने आप को बिजी रखोगे अपने आप को। तो ये भी तो ज्ञान प्रैक्टिकल है या नहीं है? तो कार्य में हमेशा लगे रहो। एक्सरसाइज भी करो। बोला एक्सरसाइज करके थक जाते हैं तो कौन सा आसन करते हैं? शव आसन। उसके बाद करो शव आसन। तुम पहले ही कर लेंगे। कई लोग कहते हैं हमको बड़ा मज़ा आता है शव आसन में। बोला शव आसन में सबको ही मज़ा आता है सोने में। पहले अपने शरीर को थकाओ तो सही, तब लेटना जाकर, तब अच्छा लगेगा। नींद भी आ जाएगी तुमको। जब थकाएंगे नहीं तो करेंगे क्या? कोई कहता है ना नींद नहीं आती, उसको जो बताओ कह ये तो मैं कर चुकी हूँ। फिर हम कहेंगे अच्छा ऐसे करो, ये भी मैं कर चुकी, और ये तो मैं करती ही रहती। तुमको सुननी कोई बात है ही नहीं, तो तुम क्यों हमको बता रहे हैं कि हमको नींद नहीं आती, कि हमको ये नहीं होता? तुम सारे उपाय कर चुके, गुरु का कहना ही मान लो। चलो सब करने के बाद भी अगर गुरु ने बताया है तो हम कर लेते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। तो अगर गुरु की आज्ञा में भी रहेंगे तो भी हम बहुत अच्छे हो जाएंगे अपने आप। क्योंकि गुरु की आज्ञा माने माथे,
माथे से लगाओ, केवल पैरों को नहीं लगाओ माथे से, बोला गुरु के वचन को लगाओ, मस्तक से लगाओ। कि आज गुरु ने कहा है सहज भाव में भी कभी कहते हैं ना, तो बोला हमने बहुत चमत्कार देखे ये, तभी हम आपको भी कह सकते हैं। सहज में भी वो कहते थे ना, अच्छा आज फलानी के घर चली जाना, तो बोला वहाँ कुछ ना कुछ इतना सीखने को मिलता था, कुछ ना कुछ भलाई होती थी हमारी। हाँ, सहज में भी, सहज भी बोला उसका मान लेते हैं ना, तो हमारा जीवन बन जाता है। तो ऐसा तो गुरु ने हम सबको बोला लीलाएं दिखाई, पर लीला दिखती भी तो प्रेम वाले को ही है, बाकी सबको तो दिखती नहीं। कृष्ण की लीलाएं किसको दिखी? गोपियों ने ही, गोपियों के साथ ही उसने लीला की, और किसी के साथ की भी नहीं फिर, क्योंकि वो भोले भाव थी। जो भोले भाव होते हैं ना, उन्हीं को ये प्रेम की लीला समझ आती है। सहज में ही किसी को, अभी ये लोग गए तो उनको पहले तो कह दिया जाओ कि भाई तुम लोग देख के आते ना तुमको, फिर उसके बाद रोक भी लिया गुरु ने, और अतिथि भी बना लिया। फिर कितनी बड़ी बातें हैं ये। अभी भी आज हमने सत्संग से पहले उनसे फ़ोन किया था, तो हंस ही रहे थे कि बोला ऐसा भी होता है। तो गुरु की हर बात में राज है, कि कभी वो ऐसे कहता है, कभी ऐसे भी कहता है। तुम तो कहेंगे ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा, अरे वो हर बात के लिए तैयार कर देता है हमको। कभी तुम भी कहीं जाओ और तुम्हें तुरंत लौटना पड़े, तो तुमको कोई तकलीफ़ ना हो लौटने में, और रुकना पड़े तो रुकने में तकलीफ़ ना हो। तो कैसे वो मन को ठहरा देता है, बैलेंस करा देता है। नहीं तो दुनिया में लोग क्या कहते हैं, हम इतनी दूर चल के गए, मिला ही नहीं फलाना, दरवाज़ा ही बंद मिला उसका। होता है, ऐसा भी होता है। अब किसी बात में भी कोई तकलीफ़ ही नहीं है, रोके तो रुक जाते हैं, उसने कहा चलो तो चल देते हैं। तो कैसे, मतलब मन शांत है पूरी तरह से। तो गुरु की हर बात में राज होता है, और जो इस राज को समझ लेता है वो फिर महाराज बन जाता है। हम समझते हैं हर बात में राज, या मन की बात करते हैं? मन तुम्हारे पास जो बैठा है ना, तुम उसी की बात ज़्यादा सुनते हैं। पर गुरु कहता है नहीं, मन तो गंदी गलियों से निकल कर आया, फिर वहीं फंसा देगा ले जाकर। सबकी कमियां देखता आया है। मतलब गुरु ने कहा अगर कोई तुम्हें कमी बताए, तेरी गलती बताए, तो उससे तेरा उद्धार होगा, चाहे वो गलती तुम्हारे में हो या ना भी हो, पर वो गलती तुम्हें महसूस होगी और निकल भी जाएगी। और हम पहले गलती बताने वाले को, उससे तुम नफरत ही करते थे कि क्यों उसने मेरी मिस्टेक बताई है। बोला नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। नफरत जो करे हमसे, हम उससे प्यार करें। सबको प्यार करो, उसको भी प्यार करो, पर कभी भी शिकायत नहीं। सब में भगवान देखो। नीना मम्मी का ये वचन याद रखो, है ही भगवान, सब में भगवान देखो। पर सब तरफ ज्ञान चारों तरफ से चलता है, पर सबसे पहले हम गुरु की आज्ञा में चलते हैं, तभी हमको भगवान दिखाई देता है, वरना तो भगवान दिखता ही नहीं। मन फिर संसार में फंसा देगा तुमको ले जाकर, ये ध्यान रखना। अगर तुमने गुरु की बात को नहीं समझा आज, तो प्रीत करो परमात्मा से, जगत प्रेम के लायक नहीं है। वो तो हमें छोड़ के चला जाएगा, पर भगवान मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। और सब में भगवान के भाव से प्यार करो, सबको प्यार करो, पर भगवान के भाव से। कहाँ कहाँ मन अटकाया है। कई लोग नहीं आ रहे सत्संग, क्यों? हम पूछते हैं क्यों नहीं आ रहे? नवरात्रे है ना। हमने कहा तुम नवरात्रे में करती क्या हो जी, तो बता दो। व्रत रखा है? नहीं, व्रत भी नहीं रखा। फिर क्या कर रही हो तुम बैठ कर? नवरात्रे का ही वास्ता दे रहे हैं, नवरात्रे हैं तो। नवरात्रे हैं तो फ्री हैं, बल्कि हम लोग जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो नहीं खा रहे हैं, जो प्याज का बना रहे हैं वो प्याज नहीं खा रहे। तो काम कम होना चाहिए ना हमारा, बहुत सारा काम कम हो जाना चाहिए। पर
फिर दूसरे काम बढ़ा लेते हैं अपने। हर दिन बहुत अच्छा होता है। अब नवरात्रों में शक्ति आनी चाहिए, दुर्गा वाली तुम्हारे अंदर, तो कमज़ोर कैसे हो रहे हैं? रोज़ नई नई देवी का दिन होता है, किसी दिन शैल पुत्री का है, किसी दिन दुर्गा का है, किसी दिन काली का है, तो सब तो शक्ति वाली है। और हम नवरात्रे में व्रत है ना, इसलिए कमज़ोर हो जाते हैं। व्रत में तो और मजबूत होना चाहिए। व्रत में कमज़ोरी किस चीज़ की है? खा के कुछ दिन नींद आती है, नवरात्रों में नींद तो मत खाओ फिर। खा के नींद आ रही है तो मत खाओ। ध्यान से सुनते हैं? क्यों खा रहे हो ऐसी चीज़ जिससे नींद आ रही है? किसने कहा हमको ऐसी चीज़ खाने के लिए? बल्कि फल खाने चाहिए, फल से नींद थोड़ी आती है। फल फ्रूट से नहीं आती। हल्का हल्का भोजन करो तो नींद आएगी नहीं। फिर व्रत है तो चलो कुट्टू की पकौड़ी बनाओ, कुट्टू की पूड़ी बनाओ, उससे नींद आएगी तुमको। व्रत में कुछ नहीं खाना चाहिए। व्रत इसलिए होता है, व्रत खाने के लिए थोड़ी होता है। तेरा ध्यान रहता है सुबह और शाम, आँखों में तेरा ध्यान रहता है सुबह और शाम। मुझे तेरा नाम प्यारा है, जो देता भव से किनारा है, भक्तों का प्राण सहारा है। आँखों में तेरा ध्यान रहता है सुबह और शाम, आँखों में तेरा ध्यान रहता है सुबह और शाम। मुझे तेरा नाम प्यारा है, जो देता भव से किनारा है, भक्तों का प्राण सहारा है। आँखों में तेरा ध्यान रहता है सुबह और शाम, आँखों में तेरा ध्यान रहता है सुबह और शाम। नाम तेरा जपता जो प्राणी, वह न किसी से खाए, आलम कुल की शक्ति उसके आगे शीश झुकाए। नाम तेरा जपता जो प्राणी, वह न किसी से खाए, आलम कुल की शक्ति उसके आगे शीश झुकाए। वही सतगुरु को प्यारा है, रहता वो जग से न्यारा है, भक्तों का प्राण सहारा है। आँखों में तेरा ध्यान रहता है सुबह और शाम, आँखों में तेरा ध्यान रहता है सुबह और शाम। मुझे तेरा नाम प्यारा है, जो देता भव से किनारा है, भक्तों का प्राण सहारा है। आँखों में तेरा ध्यान रहता है सुबह और शाम, आँखों में तेरा ध्यान रहता है सुबह और शाम। मोह ममता की शक्ति उस पर असर नहीं कर सकती, वास है जिसके दिल में करती तेरी निर्मल भक्ति। मोह ममता की शक्ति उस पर असर नहीं कर सकती, वास है जिसके दिल में करती तेरी निर्मल भक्ति। जीवन को उसने संवारा है, दिल से संसार विसारा है, पकड़ लिया तेरा सारा है। आँखों में तेरा ध्यान रहता है सुबह और शाम, आँखों में तेरा ध्यान रहता है सुबह और शाम। मुझे तेरा नाम प्यारा है, जो देता भव से किनारा है, भक्तों का प्राण सहारा है। आँखों में तेरा ध्यान रहता है सुबह और शाम, आँखों में तेरा ध्यान रहता है सुबह और शाम। प्रभु भक्तों को निज करुणा से छाँव में अपनी बिठाए, आँखों में भरे अपना तसव्वुर मोह व्याधि से छुड़ाए। प्रभु भक्तों को निज करुणा से छाँव में अपनी बिठाए, आँखों में भरे अपना
हरिओम।